परमेश्वर के दैनिक वचन। लोग परमेश्वर के वचनों को जितना अधिक स्वीकार करते हैं, वे उतने ही अधिक प्रबुद्ध होते हैं। परमेश्वर को जानने की उनकी भूख और प्यास उतनी ही बढ़ती है। परमेश्वर के वचनों को स्वीकारने वाले ही अधिक समृद्ध और गहन अनुभव कर पाने के काबिल होते हैं। केवल उन्हीं लोगों का जीवन तिल के फूलों की तरह खिलता चला जाता है। जीवन का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को इसे ही अपना पूर्णकालिक काम समझना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि परमेश्वर के बिना मैं जी नहीं सकता, परमेश्वर के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परमेश्वर के बिना हर चीज खोखली है। उसी तरह उनमें ये संकल्प होना चाहिए कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा, और अगर परमेश्वर के वचनों को पढ़कर कोई प्रभाव नहीं होता तो मैं कुछ भी करने से उदासीन हूं। स्वयं को लिप्त मत करो। जीवन अनुभव परमेश्वर के प्रबोधन और मार्गदर्शन से आते हैं, और वे तुम लोगों के व्यक्तिपरक प्रयासों का क्रिस्टलीकरण हैं। तुम लोगों को अपने आप से ये मांग करनी चाहिए, जब जीवन अनुभव की बात आती है तो मैं स्वयं को छूट नहीं दे सकता। कभी कभी जब तुम असामान्य परिस्थितियों में होते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति को गंवा देते हो, और जब प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को महसूस नहीं कर पाते। ऐसे वक्त डर लगना सामान्य बात है। तुम्हें तुरंत खोज शुरू कर देनी चाहिए। अगर तुम नहीं करोगे तो परमेश्वर तुमसे अलग हो जाएगा और तुम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से वंचित हो जाओगे। इतना ही नहीं, एक दो दिन, यहां तक कि एक दो महीनों के लिए पवित्र आत्मा के कार्य की उपस्थिति से वंचित रहोगे। इन हालात में तुम बेहद सुन्न हो जाते हो और एक बार फिर से इस हद तक शैतान के बंदी बन जाते हो कि तुम हर तरह के कुकर्म करने लगते हो। तुम धन का लालच करते हो, अपने भाई बहनों को धोखा देते हो, फिल्में और वीडियो देखते हो, जुआ खेलते हो, यहां तक कि बिना किसी अनुशासन के सिगरेट और शराब पीते हो। तुम्हारा दिल परमेश्वर से बहुत दूर चला जाता है। तुम गुप्त रूप से अपने रास्ते पर चल देते हो और मनमर्जी से परमेश्वर के कार्य पर अपना फैसला सुना देते हो। कुछ मामलों में लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि यौन प्रकृति के पाप करते समय न तो उन्हें कोई शर्म आती है और न ही उन्हें घबराहट महसूस होती है। पवित्र आत्मा ने इस प्रकार के व्यक्ति का त्याग कर दिया है। दरअसल काफी समय से ऐसे व्यक्ति में पवित्र आत्मा का कार्य नदारद रहा है। ऐसे व्यक्ति को लगातार भ्रष्टता में और अधिक डूबते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि बुराई के हाथ निरंतर
फैलते जाते हैं। अंत में वो इस मार्ग के अस्तित्व को नकार देता है, और जब वो पाप करता है तो शैतान द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, किंतु पवित्र आत्मा के कार्य का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में होना पहले ही खतरनाक होता है। जब तुम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस भी न कर सको, तब तुम मौत के कगार पर हो। अगर तुम प्रायश्चित न करो, तब तुम पूरी तरह से शैतान के पास लौट चुके होगे, और तुम उन व्यक्तियों में होगे जिन्हें मिटा दिया गया है। इसलिए जब तुम्हें पता चलता है कि तुम ऐसी स्थिति में हो जहां केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, लेकिन तुम में पवित्र आत्मा के कार्य का अभाव है, तुम प्रार्थना करते हुए प्रेरित महसूस नहीं करते। जब तुम परमेश्वर के वचनों को खाते पीते हो, तो तुम्हें स्पष्टतः न तो प्रबोधन हासिल होता है, न ही प्रकाशन। तुम परमेश्वर के वचनों को खाने पीने के बारे में उदासीन होते हो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई विकास नहीं होता, और तुम लंबे समय से महान प्रकाशन से वंचित रहे हो। ऐसे समय तुम्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए। तुम्हें स्वयं को लिप्त नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अपने चरित्र की लगाम को और अधिक ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति किसी भी समय गायब हो सकती है। इसीलिए ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। अगर तुम अपने को इस तरह की स्थिति में पाओ, तो यथाशीघ्र तुम्हें चीजों को पलटने का प्रयास करना चाहिए। पहले तुम्हें प्रायश्चित की प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से कहना चाहिए कि वो एक बार और तुम पर करुणा करे। अधिक गंभीरता से प्रार्थना करो और परमेश्वर के और अधिक वचनों को खाने पीने के लिए अपने दिल को शांत करो। इस आधार के साथ तुम्हें प्रार्थना में और अधिक समय लगाना चाहिए। गाने, प्रार्थना करने, परमेश्वर के वचनों को खाने पीने और अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने प्रयासों को दुगुना कर दो। जब तुम सबसे कमजोर होते हो, तो उस समय शैतान तुम्हारे दिल पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लेता है। जब ऐसा होता है, तो तुम्हारा दिल परमेश्वर से लेकर शैतान को लौटा दिया जाता है, जिसके बाद तुम पवित्र आत्मा की उपस्थिति से वंचित हो जाते हो। ऐसे समय पवित्र आत्मा के कार्य को पुनः प्राप्त करना और भी मुश्किल होता है। बेहतर है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तभी पवित्र आत्मा के कार्य की खोज कर ली जाए, जिससे परमेश्वर तुम्हें अपना प्रबोधन और अधिक प्रदान करेगा और तुम्हारा त्याग नहीं करेगा। प्रार्थना करना, भजन गाना,
सेवा कार्य करना और परमेश्वर के वचनों को खाना पीना, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि शैतान को अपना काम करने का अवसर न मिले और पवित्र आत्मा तुम में अपना कार्य कर सके। अगर तुम इस तरह से पवित्र आत्मा के कार्य को पुनः प्राप्त नहीं करते, अगर तुम बस प्रतीक्षा करते रहते हो, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति को गंवा देने के बाद पवित्र आत्मा के कार्य को पुनः प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जब तक कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें विशेष रूप से प्रेरित न किया हो या खास तौर से तुम्हें प्रबुद्ध और प्रकाशित न किया हो, तब भी तुम्हारी स्थिति महज 1-2 दिनों में बहाल नहीं हो जाती। कभी कभी तो बिना बहाली के 6-6 महीने निकल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग अपने साथ काफी नरमी बरतते हैं, सामान्य तरीके से चीजों का अनुभव लेने में सक्षम नहीं होते और इस तरह उन्हें पवित्र आत्मा द्वारा त्याग दिया जाता है। अगर तुम पवित्र आत्मा के कार्य को पुनः प्राप्त कर भी लो, तो भी परमेश्वर का वर्तमान कार्य शायद तुम्हें ज्यादा स्पष्ट न हो, क्योंकि तुम अपने जीवन अनुभव में बहुत पीछे छूट चुके हो, मानो तुम 10,000 मील पीछे रह गए हो। क्या ये भयानक बात नहीं है? लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि प्रायश्चित करने में अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अधिक मेहनत करनी होगी और आलस्य से बचना होगा। अगर दूसरे लोग दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं, तो तुम्हें 10 बार प्रार्थना करनी होगी। अगर अन्य लोग परमेश्वर के वचनों को दिन में 2 घंटे खाते और पीते हैं, तो तुम्हें ऐसा 4 या 6 घंटे करना होगा। और अगर अन्य लोग 2 घंटे भजन सुनते हैं, तो तुम्हें कम से कम आधा दिन भजन सुनने होंगे, जब तक कि तुम प्रेरित न हो जाओ और तुम्हारा दिल परमेश्वर के पास लौट न आए। तब तक तुम परमेश्वर के सामने शांत रहो और परमेश्वर के प्रेम का विचार करो और परमेश्वर से दूर रहने का साहस न करो। तभी तुम्हारा अभ्यास फलीभूत होगा। तभी तुम अपनी पिछली सामान्य स्थिति को बहाल कर पाओगे।